हेलो लर्नर। तो आज हम लोग एंग्लो सेक्सन लिटरेचर को स्टडी करेंगे और मैंने जो ये नोट्स बनाया है वो डेविड एच से बनाया हूँ और ख़ास के मैं नेट पर्पस से ही बनाया हूँ और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग यदि नेट का परीक्षा दिए होंगे या लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारा कम क्वेश्चन एंग्लो सेक्सन लिटरेचर से पूछा गया है और अधिकांशतः जो क्वेश्चन एराइज होता है चौसरियन एज के बाद से ये क्वेश्चन एराइज होता है और चौसरियन एज से। तो चलिए वैसे हम लोग देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। तो बताता है एंग्लो सेक्सन केम 5th सेंचुरी एडी। एंग्लो सेक्सन जब वो आया था वो अप्रॉक्सली 5th सेंचुरी एडी में आया था एंड एस्टैब्लिश देयर किंगडम देयर प्रोबेबली कॉल्ड इंग्लिश कल्चर। अब उसी को बाद में आकर के उसने हम लोग यानी एक तरह से बोल सकते हैं उसको इंग्लिश कल्चर का नाम दिया गया। और ये जो एंगल सेक्शन और ज्यूट्स जो थे ये ट्राइब था, जनजाति था। जैसे होता था ना पहले कि 100 आदमी का एक ग्रुप हुआ करता था, तो इसी टाइप का ये सब इन्वेडर था यानी रोबर था, एक दूसरे को लूटता था, एक दूसरे पे अटैक किया करता था। तो दे वर ट्राइब्स, छोटा छोटा एक टुकड़ी में रहा करता था, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करता था। सेक्शन फ्रॉम लो कंट्री डेनमार्क, सेक्शन जो था वो डेनमार्क से था एंड ईस्ट ऑफ हॉलैंड, कुछ जो पार्ट्स था ईस्ट ऑफ हॉलैंड से भी था, जो मॉडर्न में हॉलेस्टीन हम जिसको बोलते हैं। एंगल्स अपेयर टू हैव लिव्ड इन मॉडर्न जूटलैंड, और एंगल जो है ना मॉडर्न के जूटलैंड में पड़ता है जहाँ पे पहले रहा करता था एंड नेबरिंग आइलैंड, उसके कुछ जो नेबरिंग आइलैंड है उस पर। जूट्स ओरिजिन इन मोस्ट ऑफ स्क्योर, लेकिन जूट्स का जो ओरिजिन है ना वो क्लियर नहीं दिया गया। उसको माना जाता है कि वो ईस्ट ऑफ लो रीने से बिलोंग करता था। दे ऑल बिलोंग टू ट्यूटोनिक पीपल, और पूरे जो ये जो बिलोंग करते थे एंगल सेक्शन जूट्स ये ट्यूटोनिक पीपल से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया था टैक्सिटस। ठीक है, टैसिटस। एंगल सेक्शन किंगडम वर इन साउथ एंड साउथ वेस्ट, और एंगल के सेक्शन का जो किंगडम था वो साउथ में था और साउथ वेस्ट के भाग में था। एंग्लियन किंगडम इन ईस्ट नॉर्थ एंड मिडलैंड। ओके, दे ऑल कंसिडर पार्ट ऑफ जर्मेनिया, और जितने भी ये सब जो है ना साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ ए मिडलैंड सब जो पार्ट किस चीज़ का समझा जाता था, जर्मेनिया का। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेचर होता क्या है। तो मैंने लास्ट में मेंशन किया लिटरेचर इज द आर्टिस्टिक रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं ये आर्टिस्टिक रिकॉर्ड होता है एक दूसरे आदमी का लाइफ के बारे में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम बियोल्फ के बारे में। तो बियोल्फ कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे एपिक पोएम है या जिसको हेरोइक पोएम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हरथागर के बारे में, हेरोथागर के बारे में जो किंग ऑफ डेंस थे। अब होता क्या है इसमें, उसका एक हॉल होता है हेरोट में जिस पे ग्रैंडल जो है मॉन्स्टर होती है उस पर अटैक कर देता है और उसके बहुत सारे सैनिक प्रजा को मार देता है। और मारने के बाद वो बार बार यही करता है, ग्रैंडल बार बार आकर के उसके प्रजा को हानि पहुंचाता है। तब इस यहाँ के जो किंग होते हैं ना वो बियोल्फ को इनवाइट करते हैं और बियोल्फ आकर के उस लास्टली ग्रैंडल को मार देता है। तो इसी चीज़ के बारे में, और इसका जो राइटर है ना वो अननोन है। तो नेट का एक बार क्वेश्चन आया था कि वो इज़ द मॉन्स्टर इन बियोल्फ, तो उसका जो मॉन्स्टर रहा था ग्रैंडल, और एक सिमस हेनी, जैसे आप देखे होंगे कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि हु ट्रांसलेटेड द बियोल्फ। तो बियोल्फ को जो ट्रांसलेट किया गया था सिमस हेनी के द्वारा 1999 में। नेक्स्ट हम आते हैं उडसित के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेवलिंग सॉन्ग। ठीक है, जो 143 लाइन्स में है, और इसका भी जो ऑथर है वो अननोन है। इट एक्सप्रेसेज वांडरिंग लाइफ ऑफ ग्लीमैन, ये कहीं ना कहीं ग्लीमैन के बारे में बताता है, उसके लाइफ के बारे में बताता है। ग्लीमैन मतलब क्या हुआ, वह ऐसा व्यक्ति जो गाते हुए एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता है, ट्रैवलिंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्योर्स या द लेमेंट ऑफ ड्योर, कुछ भी बोल सकते हैं। दैट एबल एंडेड सो ऑल्सो में दिस, यदि आपको ये लाइन याद रखने की ज़रूरत है, यदि पूछते ये कहाँ से लिया गया तो आपको वहाँ पे याद रखने की ये चीज़ ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें बताते हैं कि राइटर जो होता है ना
वो बहुत चिंतित होता है, वरीड होता है अपने लाइफ से। वो इसलिए वरीड होता है कि ये सोचता है कि यदि इस किंगडम में मुझसे कोई अच्छा राइटर आ जाए तो हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसलिए तो देखते देखिए, दिस पोएम प्रोवाइड द पिक्चर ऑफ एन अनहैप्पी एंड वरीड सेक्शन स्कोप एंड पोइट। ही इज ऑलवेज वरीड दैट ही मे बी रिप्लेस्ड बाय द बेटर पोइट। ड्यूट्स एलिमेंट हैज नंबर ऑफ स्ट्रोफी, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइन फॉर्मिंग सेक्शन ऑफ लिरिक पोएम। पोएम कंक्लूड विथ हिज सॉरो पास्ट अवे सो विल माइन। और ये जो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्रिश्चियन पोएम इन इंग्लिश। नेक्स्ट आते हैं सेफ्रेर में, जिसमें वो बात करते हैं, इसका 2 पार्ट्स है। तो आप उसे पूछ सकते हैं कि सेफ्रेर का कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स में, जिसमें बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में हार्डशिप ऑफ ओशन लाइफ। हार्डशिप ऑफ ओशन लाइफ का मतलब ये सब जो थे ना, वो ओशन के साइड में रहा करता था, जहाँ पे वो मछली मारने का काम करता था, मछली पकड़ने का काम करता था, लूटने का काम करता था, बिकॉज दे वर ट्राइब। सेकेंड पार्ट में वो बात करते हैं एलिगरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द बैटल ऑफ फिन्सबर्ग। बैटल ऑफ फिन्सबर्ग में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आपसे पूछते हैं तो स्प्लेंडेड वॉर सॉन्ग दैट डिपिक्ट द बैटल फॉट बाय द डेनिश वॉरियर हैनिफ। और डेनिश का जो वॉरियर था हैनिफ था, एंड ही 60 मैन अगेंस्ट फिन एंड हिज आर्मी। और ये फिन के अगेंस्ट लड़ता है डेनिश। अब होता क्या है, ये जो डेनिश के जो वॉरियर होते हैं ना, वो सोया हुआ होता है, और फिन्स का आर्मी क्या कर देता है, रात में उस पर अटैक कर देता है फायर और वेपन के साथ। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब भी लड़ता है। 5 दिन तक इन लोगों को लड़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने वही लिखा है, हैनिफ फॉल इज अटैक्ड बाय फिन्स एंड विद द फायर एंड वेपन एट नाइट। हैनिफ एंड हिज मेन वेक अप एंड फाइट फॉर 5 days। तो यही ऑल अबाउट है। तो कुछ आई मीन क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा आप लोगों को, कोई खास है नहीं उतना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट कुछ पार्ट्स बच गया है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का, और मैं अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।